नमस्कार साथियों, मैं दिनेश मिर्दा, उज्जवल क्लासेज नागौर से। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कुशल मंगल होंगे, बढ़िया तरीके से नोट्स बना रहे होंगे। हम राजस्थान की कला संस्कृति में लोक देवियां पढ़ रहे हैं और इन्हीं लोक देवियों में हम आगे वाली लोक देवियों को पढ़ने का प्रयास करते हैं बिना कोई औपचारिकता के। जुड़िएगा। आज हम एक देवी पढ़ने वाले हैं और उस देवी का नाम है फूला माता। फूला माता छोटी छोटी देवियां हैं, तो हमें थोड़ा बहुत इनके बारे में पता होना चाहिए। फूला माता, बात कर लेते हैं फूला माता का मंदिर। फूला माता का जो मंदिर है, वो मंदिर कहाँ है? मंदिर तो आप भली भांति जानते हैं, फूला माता का जो मंदिर है वो है डूंगरपुर। डूंगरपुर पहाड़ों की नगरी कहलाती है डूंगरपुर। खाली किस काम का? साइड में लिख लें, पहाड़ों की नगरी। पहाड़ों की नगरी, तो पहाड़ों की नगरी है डूंगरपुर। यहाँ है फूला माता। ये जो फूला माता है, ये कुल देवी। तो आपको पता होना चाहिए, एक जनजाति है और उसका नाम है डामोर जनजाति। डामोर जनजाति की कुल देवी, डामोर जनजाति की कुल देवी है। अब जनजाति की बात आ गई तो आपको पता होगा, राजस्थान के अंदर जो मुख्य रूप से निवास करने वाली जो जनजातियां हैं, वो 8 जनजातियां हैं। आगे आप जनजातियां टॉपिक पढ़ोगे, उसमें भी आपको पढ़ना होगा, तो मैं यही बात कर लेता हूँ। राजस्थान की प्रमुख जनजातियां, राजस्थान की प्रमुख जनजातियां, प्रमुख जनजातियां, वो 8 जनजातियां कौन सी है, मैं ऐसे ही बात कर देता हूँ। आगे जनजातियां पढ़ोगे तो उस टाइम आपको पता रहेगा। इन जनजातियों में हम देख लेते हैं वो जनजातियां कौन सी है। आप भली भांति जानते हो, भील राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। मेणा राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से बड़ी जनजाति है। इसके अलावा शहरिया 12 जिले में शाहबाद और किशनगंज तहसीलों में सर्वाधिक निवास करती है। इसके अलावा ग्रासिया, ग्रासिया ये सिरोही जिले में निवास करती है। इसके अलावा और कौन सी जनजातियां हैं, तो कंजर, कंजर। इसके अलावा और कौन सी जनजाति है? सांची। और कौन सी जनजाति है? डामोर। और कौन सी जनजाति है? कथोड़ी। कथा बनाने के कारण वो जनजाति कहलाती है कथोड़ी। ये राजस्थान की मुख्य जनजातियां है, ये है कथोड़ी। बस ऐसे ही हल्का सा हमने देख लिया। आप जानते हो, कथा बनाने के कारण ये जनजाति कथोड़ी कहलाई थी और मूलतः महाराष्ट्र की जनजाति है। और कथोड़ी जनजाति की जो महिलाएं हैं, वो मराठी अंदाज में साड़ी पहनती है, जिसे फड़का कहते हैं। खैर जो भी हो, और कथा है खेर के वृक्ष से बनाया जाता है। तो ऐसे ही छोटी मोटी बातें आगे दिमाग में रख लेना। ये अभी हमने देख लिया राजस्थान की प्रमुख जनजातियां। तो डामोर जनजाति की जो कुल देवी है, उसका नाम क्या है? फूला माता। और फूला माता कहाँ पे है? डूंगरपुर में। आपको याद रह जाएगा। अब इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन क्या पता कभी ऐसे ही पूछ ले कर ले, तो मैं बात कर लेता हूँ। ये डूंगरपुर की इंपॉर्टेंट एक देवी हो गई फूला माता। और डूंगरपुर में कौन सी माता है, तो मैं ऐसे ही नोट में लिख देता हूँ। एक है काली माता, काली माता। और है धन माता, धन माता। और है विजवा माता, विजवा माता, विजवा माता, विजवा माता। और एक है आशापुरा माता, आशापुरा माता, आशापुरा माता। तो ये ऐसे ही दिमाग में रख लेना, साइड में कहीं लिख के रख लेना, ऐसे ही कभी कभार बाई चांस कोई पूछ ले कर ले तो। काली माता, धन माता, वैसे भी काली होती है, उसके पास खूब धन होता है। तो काली माता, धन माता, विजवा माता और आशापुरा माता। तो ये डूंगरपुर में अन्य मतलब जो देवियां हैं वो है। लेकिन डूंगरपुर की एक जो देवी है वो आपको याद रखनी है, वो कौन सी माता है? फूला माता। जैसे ये देवियां हो जाएगी, मैं सारी राजस्थान के नक्शे के हिसाब से आपको हर जिले में कौन सी देवियां, एक लास्ट में एक छोटा सा वीडियो और डाल दूंगा, जिसे आपको सारी देवियां एक जगह और दिमाग में आ जाएगी। वैसे मैं जिले वाइज ही चल रहा हूँ, देवियां वैसे ही पढ़ रहे हैं। हम बीकानेर से स्टार्ट हुए और अभी हम डूंगरपुर तक पहुंचे हैं। डूंगरपुर के बाद में आप जानते हो कौन सा जिला है? बांसवाड़ा। तो हम बांसवाड़ा जिले की देवी को ले लेते हैं। और बांसवाड़ा जिले की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे जो देवी है उसका नाम है त्रिपुरा सुंदरी, त्रिपुरा सुंदरी। ये बांसवाड़ा जिले में आ चुके हैं और बांसवाड़ा जिले की ये एक देवी हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है त्रिपुरा सुंदरी।
त्रिपुरा सुंदरी की बात करें तो त्रिपुरा सुंदरी को और क्या कहते हैं? त्रिपुरा सुंदरी का अन्य नाम तो आपको पता होना चाहिए, इसे कहते हैं तुरताई माता। तुरताई माता, तुरताई माता याद रखना। त्रिपुरा सुंदरी को और क्या कहते हैं? तुरताई माता। ऐसे ही अगर बात कर लें और इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं त्रिपुरा महालक्ष्मी। त्रिपुरा महालक्ष्मी। सर ये तुरताई माता है या जो त्रिपुरा सुंदरी है, इनका मंदिर कहाँ पे है? तो हम बात कर लेते हैं इनका मंदिर। तो मंदिर में है एक गांव है जिसका नाम है उमराई गांव। उमराई गांव। सर ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है तलवाड़ा। सर ये तलवाड़ा जगह कहाँ पड़ती है? तो ये तलवाड़ा जगह पड़ती है बांसवाड़ा के अंदर। बांसवाड़ा, वही बांसवाड़ा जिसे आप भली भांति जानते हैं राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार कहते हैं। वही बांसवाड़ा जिसे 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। छोटे मोटे 100 टापू हैं, 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। सर ये द्वीप क्या होता है? पृथ्वी का वह छोटा भूखंड जिसके चारों ओर जल राशि हो, उसे क्या कहते हैं? द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड, जो कहाँ है? अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में। ग्रीनलैंड पर अधिकार किसका है? डेनमार्क का। यूरोप महाद्वीप का देश है डेनमार्क, जिसकी राजधानी है कोपेनहेगन। इतना जाने की जरूरत नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? उसका नाम है ग्रीनलैंड। सर दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है? उसका नाम है मांजुली द्वीप। सर ये मांजुली द्वीप कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आसाम के अंदर, असम में। और कौन सी नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी। याद कैसे रखोगे? आज शाम वर्मा जी की थाली मैं ही मांजुली। आज शाम वर्मा जी की थाली मैं ही मांजुली। मांझना जानते हो ना? तो वर्मा जी मतलब ब्रह्मपुत्र नदी, आसाम मतलब आसाम, और वर्मा जी की थाली मैं ही मांजुली। मांजुली मतलब मांजुली द्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप, जो अभी सीईटी में भी पूछा था। खैर जो भी हो, दिमाग में रखना। अगर आपको पूछ ले विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, छोटे छोटे द्वीपों का समूह है सबसे बड़ा, वो है इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया में बहुत सारे द्वीप है, मैं मुख्य मुख्य बात कर देता हूँ। सुमात्रा, बाली, सुलवासी, इसके अलावा जावा। तो याद कैसे रखोगे? बोर्नियो, ये सब द्वीप हैं। याद कैसे रखोगे? तो मैं बता देता हूँ। सुमित्रा के माता में बोरिनियो, सुमित्रा के माता में बोरिनियो, तो सुमात्रा, बोर्नियो। सुमित्रा के माता में बोर्नियो, बिंकी तो बाली ही खुलवासी, तो बाली सुलवासी। अब मैं इंडोनेशिया में नहीं रहूंगा, पाचा जावा, तो जावा द्वीप। तो कौन से द्वीप हैं? सुमात्रा, सुमात्रा, बोर्नियो, बाली, सुलवासी और जावा। ये बहुत सारे द्वीपों से मिलकर एक समूह बना है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, उसका नाम है ग्रीनलैंड। और विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, उसका नाम है मांजुली, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है और आसाम के अंदर है। ऐसे ही मैंने बात कर ली, तो दिमाग में रखना। ये नाम आ गया तलवाड़ा, लेकिन आपसे पूछ ले तिलवाड़ा, ये जो तिलवाड़ा है ये कहाँ पड़ता है? तिलवाड़ा तो आप भली भांति जानते हैं, ये जो तिलवाड़ा है यहाँ पे मल्लिनाथ जी का मंदिर है। मल्लिनाथ जी का पशु मेला भी भरता है, और ये पड़ता है बालोतरा। बालोतरा, थोड़ा सा ही फर्क है, आप जुड़े देखें। तलवाड़ा तो है बांसवाड़ा में, तिलवाड़ा है बालोतरा में, बस इतना सा ही अंतर है। खैर जो भी हो, और बांसवाड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? बांसवाड़ा में ये तलवाड़ा जगह किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पता होगा, काले पत्थर की मूर्तियां बढ़ती है तलवाड़ा बांसवाड़ा में। लेकिन आपसे पूछ ले ये तिलवाड़ा झील कहाँ है? तो वो पड़ती है हनुमानगढ़ में। चलो अब मैं बात करता हूँ त्रिपुरा सुंदरी की। तो अभी हमने देखा है मंदिर, वो कहाँ है? उमराई गांव, तलवाड़ा, बांसवाड़ा। इतना ही याद रख लेना, बांसवाड़ा के अंदर मंदिर है त्रिपुरा सुंदरी का, तलवाड़ा के अंदर। अब मैं बात कर लेता हूँ, ये जो त्रिपुरा सुंदरी है, इसकी अगर बात करें तो ये जो त्रिपुरा सुंदरी है, इसमें मूर्ति, मूर्ति तो आप भली भांति जानते हैं। मूर्ति सीधी मैं बात कर लेता हूँ, ये जो मूर्ति किसकी होगी? त्रिपुरा सुंदरी की होगी। लेकिन इस त्रिपुरा सुंदरी की मूर्ति में भुजाएं कितनी हैं? तो आप बताओगे भुजाएं कितनी है? 18, अष्टदश भुजाएं आप कह सकते हो। और ये जो मूर्ति है ये किस पर सवार है? तो आपको पता होना चाहिए, ये त्रिपुरा सुंदरी है वो सिंह पर सवार है। सिंह पर सवार, शेर पर बैठी है त्रिपुरा सुंदरी, और 18 भुजाएं हैं। वैसे नागणेची माता की भी कितनी भुजाएं थी? 18 भुजाएं, अष्टदश भुजाएं, तो याद रखना। लेकिन नागणेची माता की जो मूर्ति थी वो लकड़ी से बनी हुई थी, ये पत्थर की बनी हुई है, सिंह पर सवार है। इसी त्रिपुरा सुंदरी की मैं बात करता हूँ। मूर्ति के बाद में हम देख लेते हैं ये कुल देवी किसकी है। तो आप भली भांति जानते हैं ये कुल देवी किसकी होगी? पांचाल जाति के लोहारों की।
पांचाल जाति के लोहारों की, पांचाल जाति के लोहारों की। तो पांचाल जाति के लोहारों की जो कुल देवी है उसका नाम क्या है? त्रिपुरा सुंदरी या तुरताई माता। और हम बात कर लेते हैं, ये जो त्रिपुरा सुंदरी या तुरताई माता है ये आराध्य देवी किसकी है? तो आपको पता होगा आराध्य देवी, ये किसकी आराध्य देवी है? तो हमारी जो राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री थी उनका नाम था वसुंधरा राजे सिंधिया, वसुंधरा वसुंधरा राजे सिंधिया। तो मैं शॉर्ट में लिख दूं वसुंधरा राजे की, ये क्या है? आराध्य देवी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है वसुंधरा राजे सिंधिया की आराध्य देवी का नाम बताइए, तो वो कौन है? त्रिपुरा सुंदरी तुरताई माता। मेरे हिसाब से आपको याद रह जाएगा। तो बस ये बांसवाड़ा के अंदर हमने एक देवी पढ़ी है जिसका नाम है त्रिपुरा सुंदरी तुरताई माता। और इसका मंदिर कहाँ है? मैंने याद रखना, तलवाड़ा गांव बांसवाड़ा। और मूर्ति में भुजाएं कितनी? 18। किस पर सवार है? सिंह पर सवार है। कुल देवी किसकी है? पांचाल जाति के लोहारों की। और आराध्य देवी किसकी है? वसुंधरा राजे सिंधिया की। मेरे हिसाब से याद रह जाएगा। और ये जो त्रिपुरा सुंदरी है ये एक शक्तिपीठ है और विशेषकर याद रखना। अब बांसवाड़ा के अंदर और जो देवियां हैं वो कौन सी है? तो एक तो है नंदिनी माता, नंदिनी माता ऐसे याद रख ले, और कुछ नहीं है। और बांसवाड़ा में एक देवी है उसका नाम क्या है? तो वो हो जाएगी छेंच माता। नंदिनी माता के अलावा, सॉरी, नंदिनी माता के अलावा बांसवाड़ा के अंदर जो देवी होगी उसका नाम क्या होगा? तो उसका नाम होगा छेंच माता। छेंक नहीं कह रहा मैं, छेंच माता, छेंच माता। और कौन सी माता है? तो और है समाई माता, स मा ई माता, समाई माता। तो ये हम बांसवाड़ा की जो देवियां पढ़ रहे हैं मेरे हिसाब से याद रह जाएगा। देखो डूंगरपुर में हमने मेन जो देवी पढ़ी थी उसका नाम था फूला माता। डूंगरपुर में, डूंगरों में देखो फूल, डूंगरों में देखो फूल, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। ये दिल विल कुछ नहीं है। डूंगरों में कौन सी माता है? फूला माता। और बांसवाड़ा में कौन सी माता है? त्रिपुरा सुंदरी। याद रखने वाली दो ही देवियां। मैंने अन्य देवियां ऐसे ही लिख दी, नंदिनी माता, छींच माता और समाई माता। नंदिनी, छींच, समाई ये भी बांसवाड़ा में है, ऐसे ही अदर में याद रख ले। तो देखो डूंगरपुर में थी फूला माता और बांसवाड़ा में हो गई त्रिपुरा सुंदरी। अब हम आगे की बात करते हैं। और आप जानते हो बांसवाड़ा के आगे जो जिला पड़ता है राजस्थान का 33वां जिला बना था वर्ष 2008 में, और वो है प्रतापगढ़। और उस प्रतापगढ़ में जो देवी है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है भैया दीवाक माता, दीवाक माता, दीवाक माता। याद रखना भैया दीवाक माता। हम बात कर लेते हैं ये जो दीवाक माता है इसका अन्य नाम क्या है? दीवाक माता को और क्या कहते हैं? तो आप जानते हो दोस्तों, इस दीवाक माता को कहते हैं हथकड़ियों वाली देवी, हथकड़ियों वाली देवी, या आप कह सकते हो बेड़ियों वाली देवी। हथकड़ियों वाली देवी, या आप कह सकते हो बेड़ियों वाली देवी, बेड़ियों वाली देवी। तो आपसे पूछ ले हथकड़ियों वाली देवी कौन है, बेड़ियों वाली देवी कौन है, तो उस देवी का नाम क्या है? दीवाक माता, दीवाक माता। अब इसी दीवाक माता की बात करते हैं। इनका जो मंदिर है वो मंदिर कहाँ है? तो आप बता सकते हो दीवाक माता का जो मंदिर है वो है प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ आप भली भांति जानते हो, ये जो प्रतापगढ़ है ये राजस्थान का 33वां जिला बना था। 33वां जिला प्रतापगढ़। कभी ऐसे पूछ ले राजस्थान का 33वां जिला कौन सा था, तो उसका नाम क्या था? प्रतापगढ़। और ये प्रतापगढ़ 33वां जिला कब बना था? 2008 में। याद रख लेना। तो ये जो दीवाक माता है इसे और क्या कहते हैं? हथकड़ियों वाली देवी कहते हैं, बेड़ियों वाली देवी कहते हैं। इसका मंदिर कहाँ है? प्रतापगढ़ में। और इसकी विशेषता क्या है? विशेषता, विशेषता में आपको याद रखना है, कैदियों को, जो भी कैदी होते हैं जेल में रहने वाले कैदियों को जेलों से छुड़ाने हेतु, कैदियों को जेलों से छुड़ाने हेतु, जेलों से छुड़ाने हेतु, छुड़ाने हेतु उनके परिवारजन, उनके परिवारजन, परिवारजन इस मंदिर में, परिवारजन इस मंदिर में, इस मंदिर में हथकड़ियां, हथकड़ियां ओब्लिक बेड़ियां भेंट करते हैं, ओब्लिक बेड़ियां भेंट करते हैं, बेड़ियां भेंट करते हैं, करते हैं। आराम से याद रह जाएगा।
बस बेड़ियों वाली देवी कौन सी है? दीवाक माता और प्रतापगढ़ में, बस इतना याद रख लो। बेड़िया कह दो, हथकड़ियां कह दो, हथकड़ियों वाली या बेड़ियों वाली देवी कौन सी है? दीवाक, दीवाक माता। दीवार नहीं हो, ऐसे नहीं है कि दीवार फांद के चले जाएंगे, बेड़ियां डाल दी तो क्या हो गया। ये दीवार नहीं है, दीवाक माता है, प्रतापगढ़ में है, बस इतना सा याद रखना। अब कोई कैदी है तो उनको जेल से छुड़वाने के लिए उनके माँ बाप हैं, उनके परिवार वाले हैं, लुगाई टाबर हैं, वो यहाँ पे लाके हथकड़ियां चढ़ाते हैं और देवी से प्रार्थना करते हैं, हे देवी जल्दी से जल्दी जेल से बाहर निकलवा। जो जेल में चला गया वो तो नालायक है, और उसको काहे को बाहर निकलवाना, पड़ा रहने दो अंदर। खैर, पर परिवार परिवार होता है। चलो, ये प्रतापगढ़ के अंदर एक देवी पड़ी है हमने, और उस देवी का नाम क्या है? दीवाक माता। ऐसे ही हम बात कर लेते हैं प्रतापगढ़ के अंदर और जो देवियां हैं, एक ही पेज में लेने का प्रयास करता हूँ, 3 देवियां पढ़ेंगे प्रतापगढ़ की। तो देखो, इसके अलावा जो दूसरी देवी है प्रतापगढ़ में, उसका नाम है मैं बात कर लेता हूँ भंवर माता। भंवर माता, ये देखो, ये है भंवर माता। भंवर माता आप भली भांति जानते हैं इस भंवर माता की। तो ये जो भंवर माता है, इनका जो अन्य नाम लिख लेते हैं पहले। भंवर माता अन्य नाम क्या है? अन्य नाम, अन्य नाम तो आप जानते हो, इसको कहते हैं भरमर माता। भरमर माता, भरमर माता। भंवर माता कोई और क्या कहते हैं? भरमर माता। ये जो भंवर माता है, इसका मंदिर कहाँ है? तो प्रतापगढ़ में एक तहसील पड़ती है, उसका नाम है छोटी शादड़ी। छोटी शादड़ी, ये छोटी शादड़ी जगह कहाँ पड़ती है? प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में छोटी शादड़ी जगह है, वहां पे है भंवर माता। और ये जो भंवर माता है, आपने वैसे राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ी होगी, उसमें पढ़ा होगा आपने, मैं यही नोट में लिख देता हूँ, भंवर माता की पहाड़ियां। भंवर माता की पहाड़ियां, भंवर माता की पहाड़ियां, ये प्रतापगढ़ के अंदर ही है भंवर माता की पहाड़ियां। और आप भली भांति जानते हैं, यहाँ भंवर माता की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, और उस नदी का नाम क्या है? तो उस नदी का नाम है जाखम नदी। जाखम नदी। और ये जो जाखम नदी है, इसी पर प्रतापगढ़ के अंदर बांध बना हुआ है, जाखम बांध, जिसकी ऊंचाई है 81 मीटर, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। तो ये अभी हमने भंवर माता की चर्चा कर ली, और ऐसे ही हम एक देवी और पढ़ने वाले हैं यहीं प्रतापगढ़ के अंदर ही। तो उस देवी का जिक्र कर लेता हूं, मैं चर्चा कर लेता हूं, थोड़ा सा जुड़े। वो जो तीसरी देवी है यहीं प्रतापगढ़ के अंदर, उसकी हम बात कर लेते हैं, और वो है सीता माता। सीता माता, सीता माता। इन्हीं के नाम पे प्रतापगढ़ में एक अभ्यारण्य बना हुआ है, जिसका नाम क्या है? सीता माता अभ्यारण्य। हम चर्चा कर लेंगे सारी बातों की, जुड़े। ये सीता माता है, मैं बात करता हूँ सीता माता का मंदिर। तो आप भली भांति जानते हैं, ये जो सीता माता का मंदिर होगा, ये कहाँ पे होगा? ये होगा सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता अभ्यारण्य। सर, ये सीता माता अभ्यारण्य कहाँ है? ये पड़ता है प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़। ये जो सीता माता है, मंदिर में मेला, तो यहाँ मेला कब भरता है? तो आप भली भांति जानते हैं, यहाँ मेला भरता है ज्येष्ठ अमावस्या को। ज्येष्ठ अमावस्या को, ज्येष्ठ अमावस्या को, बस इतना सा याद रखना है। ये प्रतापगढ़ के अंदर 3 देवियां हो गई, आप आराम से जानते हो। और वो प्रतापगढ़ की जो देवियां हैं, वो कौन सी है? तो देखो, बस दिख जाएगा, आप आराम से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और वैसे स्क्रीनशॉट की जरूरत ही नहीं पड़ती, साथ के साथ मैं बाकी की तरह ऐसे नहीं कि पहले लाइनें लिखूं और फिर उनको मैं बोल बोल के तुम्हें कहूँ ऐसे नोट्स बनाऊं। मैं चाहे आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, चाहे पॉलिटी पढ़ाऊंगा, चाहे ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, मैं इसी क्रम में पढ़ाऊंगा, और पूर्ण वीडियो डालूंगा, पूर्ण वीडियो, हर सब्जेक्ट के पूर्ण वीडियो डालूंगा। बस भरोसा रखें और बस नोट्स बनाते चलें। तो प्रतापगढ़ के अंदर देखो, दीवाक माता, भंवर माता, सीता माता। दीवाक माता, भंवर माता, सीता माता। दीवाक माता, भंवर माता, सीता माता। याद रख लोगे ना? दीवाक माता, भंवर माता और सीता माता, ये प्रतापगढ़ में है। इससे पहले हमने डूंगरपुर में पढ़ी थी फूला माता, जो डामोर जनजाति की कुल देवी है। एक हमने पढ़ी है बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी, जिसे कहते हैं तुरताई माता या त्रिपुरा महालक्ष्मी। और वो जो त्रिपुरा सुंदरी है, वो किसकी कुल देवी है? पांचाल जाति के लोहारों की कुल देवी है। और आराध्य देवी किसकी है? वसुंधरा राजे सिंधिया की आराध्य देवी है। और वो जो त्रिपुरा सुंदरी है, उसकी जो मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति है, 18 भुजाएं और सिंह पर सवार है, वो एक शक्ति पीठ है। आराम से आपको याद रह जाएगा। तो ये प्रतापगढ़ की हमने 3 देवियां देख ली, लेकिन क्या करूं ऑलरेडी मैं हूं आदत से मजबूर। जब ये नाम आ गया सीता माता अभ्यारण्य, अगर मैं सीता माता अभ्यारण्य का यहाँ जिक्र नहीं करूं तो मेरी आदत पे फिर कोई मतलब नहीं रहेगा।
मेरी तो एक ही आदत है, जुड़ा हुआ कोई शब्द आ गया, किसी भी सब्जेक्ट का आ गया, मैं वहीं चर्चा करता हूँ। अपने को तो यहाँ याद करना है, यहाँ लिखना है, और वो अभी लिख देते हैं अपन। एक जैसे अभी नाम आया था जाखम नदी, तो मैं दोनों चीजों की बात कर लेता हूँ, आपके कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ, जोड़ने का प्रयास करें। देखें, सबसे पहले तो मैं एक नदी की बात कर लेता हूँ, तो देखना। हाँ देखो, आगे ज्योग्राफी तो पढ़ोगे तब पढ़ोगे, मैं एक चर्चा कर देता हूँ, आपको खुद को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि अपना अपना जो पढ़ने का सिस्टम रहेगा वो कैसा रहेगा। आप भी साइड में एक रफ कॉपी रखा करें, फेयर कॉपी के अंदर तो वो चीजें लिख लिया करें, और रफ कॉपी के अंदर ऐसी जो मैं अलग में जो रफ की बात करता हूँ वो रफ में भी ऐसे लिखा करें, उससे याद हो जाएगा। ये मध्य प्रदेश के अंदर एक पहाड़ी है, उसका नाम है अमरेरू की पहाड़ी। पहाड़ी का नाम क्या है? अमरेरू की पहाड़ी। अमरेरू की पहाड़ी, अमरेरू की पहाड़ी है ना, इसी अमरेरू की पहाड़ी के अंदर ये देखने का प्रयास करें, यहां पे बनी हुई है मेहद झील। मेहद झील, इस अमरेरू की पहाड़ी में एक झील है जिसका नाम है मेहद झील। मैं ऐसे ही क्लास में कहता रहता हूं, ए लड़के हद में रहे, तो लड़का मेरे को क्या कहेगा? सर मैं हद में हूं, सर मैं हद में हूं। तो ये झील कौन सी है? मेहद झील। ये अमरेरू की पहाड़ी मेहद झील है कहां? ये है धार जिला, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक जिला है धार जिला, और वहां पे है अमरेरू की पहाड़ी मेहद झील। ऐसे याद रखो, मध्य प्रदेश में अमरेरू की पहाड़ी के अंदर है मेहद झील, वहीं से एक धार निकलती है, राजस्थान के माही आती है। तो इसी मेहद झील से आपको पता होना चाहिए एक नदी निकल रही है, और वो जो नदी निकल रही है उस नदी का नाम क्या है? तो उसका नाम है माही नदी। मैं ये माही नदी की बात कर रहा हूं, आप देखने का प्रयास कर रहे हैं। ये उल्टे यू आकार में प्रवाहित होने वाली नदी है माही नदी, तो हम इसी की चर्चा कर लेते हैं, आप देखने का प्रयास करें। राजस्थान में उल्टे यू आकार में प्रवाहित होने वाली एक जो नदी है, उस नदी का नाम क्या है? वो नदी है माही नदी। ये माही नदी कहाँ चली जाती है? तो ये माही नदी चली जाती है गुजरात से नीचे खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी, इस खंबात की खाड़ी में चली जाएगी। मैं ऐसे ही ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा, लेकिन थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी कुछ बात करना चाह रहा हूं, ताकि वो जाखम नदी वाला आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखो, ये जो माही नदी है ना, ये राजस्थान में प्रवेश कहाँ करती है? आई कहां से? मध्य प्रदेश में, तो राजस्थान में प्रवेश। तो ये राजस्थान में प्रवेश करती है, उस जगह का नाम क्या है? वो जगह है खांडू गांव। सर ये खांडू गांव कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है बांसवाड़ा के अंदर, सौदीपों के शहर में खांडू गांव में प्रवेश करती है। याद कैसे रखोगे? अमरेरू की पहाड़ी से, ए मरेरू, ए मरेरू, अमरेरू की पहाड़ी के अंदर है मेहद झील। अमरेरू की पहाड़ी में मेहद झील, वहीं से एक धार निकली, राजस्थान के माही आई। माही मतलब माही नदी। धार निकली, राजस्थान के माही आई, और इतनी स्पीड से धार थी कि राजस्थान को खंडा कर दिया। तो खांडू गांव बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। फिर इसी माही नदी की आगे की बात कर लेते हैं। तो ये जो माही नदी है, ये बांसवाड़ा से होते हुए फिर आगे कहाँ जाएगी? तो ये बांसवाड़ा से होते हुए जाएगी आगे प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से डूंगरपुर, और डूंगरपुर से वापस कहाँ चली जाएगी? गुजरात, और गुजरात से कहाँ चली जाएगी? खंबात की खाड़ी में। बात करता हूं, ये जो माही नदी है, हल्का सा देखने का प्रयास करें। इस माही नदी पर बांसवाड़ा के अंदर ही एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध। ये जो माही बजाज सागर बांध है, बांसवाड़ा में है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध 3 किलोमीटर है, और अगर मीटर में पूछ ले तो 3100 मीटर है। 3100 मीटर राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। जमनालाल बजाज के नाम पर इसका नाम पड़ा है माही बजाज सागर बांध। वही जमनालाल बजाज जिनका जन्म हुआ काशी का बास सीकर में, जिन्हें और क्या कहते हैं? तो गांधी जी का 5वां पुत्र, और क्या कहते हैं? गुलाम नंबर 4। गुलाम नंबर 4 गांधी जी का 5वां पुत्र। उपाधि क्या थी? राय बहादुर। किसने दी थी? अंग्रेजों ने। कब दी थी? प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद करने के लिए। लेकिन ये उपाधि वापिस कब लौटाई? तो गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन किया और गांधी जी ने अपनी उपाधि केसरे हिंद लौटाई, तो जमनालाल बजाज ने भी अपनी उपाधि लौटा दी। कौन सी लौटाई थी? राय बहादुर की। वही जमनालाल बजाज जो सेठ जी के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, और जिन्होंने झंडा सत्याग्रह और चरखा सत्याग्रह चलाया था। गांधी जी के 5वें पुत्र, गुलाम नंबर 4। ऐसे याद रख लो, जमनालाल बजाज 4 और 5, काशी का बास सीकर।
खैर जो भी हो, उन्हीं जमनालाल बजाज के नाम पर इस बांध का नाम पड़ा है माही बजाज सागर बांध। अब आगे बात करता हूं, इसी बांसवाड़ा के अंदर एक बांध और है और उसका नाम है कागदी पिकअप बांध। कागदी पिकअप बांध, कागदी पिकअप बांध। हम देवियां पढ़ रहे हैं लेकिन ये थोड़ी सी बात आ गई तो मैं बता देता हूं सारी बातें। और फिर देखो यहां पे है प्रतापगढ़ के अंदर ही भंवर माता की पहाड़ियां। ये देखो पहाड़ी है, उसका नाम है भंवर माता की पहाड़ी। इस भंवर माता की पहाड़ी से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम क्या है, तो वो नदी है जाखम नदी। इसी भंवर माता की पहाड़ी से देखने का प्रयास करें, ये जो नदी आई इसका नाम है जाखम नदी। प्रतापगढ़ में है भंवर माता की पहाड़ी, वहां से नदी आई है जाखम नदी। और इसी जाखम नदी पर ये देखें एक बांध बना हुआ है और ये जो बांध बना हुआ है इसका नाम क्या है, जाखम बांध। और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है और 81 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो देखो राजस्थान का सबसे लंबा बांध माही नदी पर है, उसका नाम है माही बजाज सागर बांध। और राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है उसका नाम है जाखम बांध, जाखम नदी पर है, प्रतापगढ़ में है, 81 मीटर ऊंचाई है। लेकिन लगे हाथ ही में बात कर लूं, राजस्थान में भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध कौन सा है, राणा प्रताप सागर बांध, चंबल नदी पर है। महाराणा प्रताप जब जीमने बैठते थे ना, महाराणा प्रताप की इतनी भराव क्षमता थी कि रोटियां पोने वाली लुगाइयां भी धाप जाती थी, महाराणा प्रताप नहीं धापते थे। याद रख लें, भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान का बांध कौन सा है, राणा प्रताप सागर बांध, जो चंबल नदी पर है। लेकिन राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो उसका नाम है माही बजाज सागर बांध। ये माही बजाज सागर बांध माही नदी पर है। ऐसे ही देखने का प्रयास करना, इधर पहले उदयपुर में, अब सलूम्बर में आ जाएगी बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां। बिच्छा मेड़ा, बिच्छा मेड़ा, बिछाना जानते हो ना, बिच्छा नेड़ा, मारवाड़ी में कहते हैं नेड़ा मतलब समीप, निकट, पास। बिच्छा नेड़ा, नेड़ा नहीं है मेड़ा है, मेड़ा। बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां ये कहां पड़ती है, तो ये पड़ती है उदयपुर और सलूम्बर की सीमा पे। और यहां से एक नदी आती है और उस नदी का नाम क्या है, वो नदी है सोम नदी। ये देखो ये नदी है सोम नदी, सोम नदी। ये नदी थी माही नदी। आप जानते हो सोम, माही और जाखम, इनका त्रिवेणी संगम हो रहा है। ये कहां पे हो रहा है, तो ये है बेणेश्वर धाम। कौन सी धाम है, बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर धाम। और ये जो बेणेश्वर धाम है, आप भली बात जानते हो बेणेश्वर धाम कहां पड़ती है, तो ये पड़ती है नवा टापरा गांव। सर ये नवा टापरा गांव कहां है, तो नवा टापरा गांव ये पड़ता है डूंगरपुर में। सुनो भाई, याद कैसे रखोगे, नुआ नुआ न्यारा हुयोड़ा ने नुआ नुआ टापरा बनाना पड़े, टापरा मतलब घर। नुआ नुआ न्यारा हुयोड़ा ने नुआ नुआ टापरा बनाना पड़े, तो नवा टापरा गांव डूंगरपुर। यही 3 नदियों का त्रिवेणी संगम होता है, सोम माही जाखम। सर याद कैसे रहे, आराम से रह सकता है ना। आजकल आपको पता है गांव में सिस्टम क्या है, गांव में शहरों में किसी लड़के की नौकरी लगने से पहले तो शादी होती नहीं है। नौकरी लग गई, शादी हो गई, फिर लिचमी आते ही घर में पांव नहीं धरे उससे पहले न्यारा कद हुआ। अरे न्यारा हो रही कि हाल नौकरी लगी है, 8-10 हजार रुपया मिलना स्टार्ट हुआ है प्रोविजनल टाइम के मायने, तो कहीं खाए न्यारा हुआ, पिता का लेवड़ा। कभी हिसाब भी लगाया करो, सोचा करो, न्यारा कद हुआ, न्यारा कद हुआ। अरे न्यारा तो हो जाए पर टापरा कौन बनाए, नवा टापरा, नवा टापरा। तो नवा टापरा गांव डूंगरपुर। इसी नवा टापरा गांव डूंगरपुर में 3 नदियों का त्रिवेणी संगम होता है। और वो कौन सी नदियां हैं, सोम माही जाखम, सोम माही जाखम। आराम से याद रह जाएगा। यहाँ है बेणेश्वर धाम, और बेणेश्वर धाम में आप भली भांति जानते हो मेला कब भरता है, माघ पूर्णिमा को। और वो मेला क्या कहलाता है, आदिवासियों का कुंभ, वागड़ का कुंभ, भीलों का कुंभ। ये बात मैंने इसलिए बता दी कि आप जानते हो ये जो जाखम है, जाखम नदी, इसी पर बांध कौन सा बना हुआ है, जाखम बांध। लेकिन ये जाखम नदी कहां से आती है, भंवर माता की पहाड़ियों से। तो ये इस पहाड़ी का नाम भंवर माता की पहाड़ी क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे जो मंदिर है वो मंदिर कौन सा है, भंवर माता का मंदिर। अभी हम प्रतापगढ़ में माताएं देख रहे थे, देवियां देख रहे थे, उनमें हमने पढ़ा था भंवर माता। तो वो भंवर माता नाम की वजह से मैंने इतना बता दिया। अब देखो ये जो सोम है इसी माही की सहायक है। ये देखो माही है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और ये जो माही है आगे गुजरात में चली जाती है, यहां से क्रॉस करके आगे क्या जाता है, गुजरात। तो देखो माही नदी कहां कहां बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। जैसे ही गुजरात में प्रवेश करती है
और यहाँ डूंगरपुर और गुजरात की सीमा पर यहाँ पर एक बांध बना हुआ है, इस पर कडाना बांध, कडाना बांध, बस इतना ही याद रखना है। माही नदी पर 3 बांध है, माही बजाज सागर बांध, कागदी पिकअप बांध और कडाना बांध। और फिर ये कहां चली जाती है, गुजरात, और गुजरात से कहां चली जाती है, खंबात की खाड़ी में। नदियां पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो केवल मैंने एक हल्का सा ट्रेलर दिया है, नदियों में बहुत गहराई में पढ़ेंगे हम और पूरी डिटेल में बात करेंगे। ज्यादा तो क्या कहूं आपको, पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये है यूट्यूब पे, ये मेरे समझ का खेल नहीं था और बहुत लेट स्टार्ट हुआ हूं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए तो बढ़िया तरीके से मैं कंटेंट डालता जाऊंगा। दूसरी चीज, आपको यकीन नहीं हो तो मेरे नोट्सों की लोगों ने कॉपियां कर करके और मार्केट में किताबें तक निकाल दी। खैर कोई नहीं, वो कमा के खा रहे हैं, अपना अपना जो भी सिस्टम है, लेकिन बात यही है कि आपको कंटेंट दूंगा, बढ़िया तरीके से दूंगा, बस बिलीव करें, जुड़े रहें। और इतना भरोसा दिलवा सकता हूं आपको कि नोट्सों में से बाहर कुछ नहीं जाएगा, और जो बाहर जाएगा एक दो अपवाद रूप में, वो किसी को नहीं आएगा। खैर अब बात करते हैं, अपन इधर जुड़े। ये प्रतापगढ़ की माताएं देख रहे थे, दिवाक माता, भंवर माता और कौन सी, सीता माता। तो अब सीता माता की मैं बात करता हूं। अभी तो मैंने केवल देखो भंवर माता की बात की थी, तो इसी वजह से मैंने बता दिया, वो देखो भंवर माता की पहाड़ियां वहां पे है, वो भंवर माता प्रतापगढ़ के अंदर ही है। तो ये थोड़ा सा कहीं रफ कॉपी में बना लेना, जिस दिन आप ज्योग्राफी पढ़ोगे उस दिन काम आएगा। और वैसे आपको बहुत सारा कंसेप्ट तो क्लियर हो ही गया। राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है, माही बजाज सागर बांध। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, जाखम बांध। राजस्थान में भराव क्षमता की दृष्टि से बड़ा बांध कौन सा है, राणा प्रताप सागर बांध, जो कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। और किस पर है, चंबल नदी पर। खैर मैं आ जाता हूं, फिर आगे की बात करते हैं अपन। देखो ये जो सीता माता है ना, देखो कहां पे है, सीता माता अभ्यारण्य में। ये भी राजस्थान भूगोल की बात हो गई, अभ्यारण्य भूगोल में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन मैं इस थोड़ी सी अभ्यारण्य की चर्चा कर देता हूँ, कुछ चीजें आपके एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो यहीं का यहीं याद हो जाएगा आपको। हम बात करते हैं सीता माता अभ्यारण्य की। देवियां लाते थोड़ी फेंक रही है, देवियां ये थोड़ी कह रही है कि मेरे साथ ये चीजें मत पढ़ाओ, हमें तो पढ़नी है ना, कहीं से भी याद करना है ना। तो देखो हम पढ़ रहे हैं सीता माता अभ्यारण्य, ये रफ कॉपी में आप लिख लेना, सीता माता अभ्यारण्य। लिखना क्या, दिमाग में एक बार में ही लिख लें, फिर जिंदगी भर का टंटा क्लियर कर लें। गारंटी के साथ कहता हूं, अभी कभी याद हो जाएगा। ये जो सीता माता अभ्यारण्य है, कई बच्चे ये नहीं समझते कि अभ्यारण्य क्या है, तो आप समझो जैसे हमारे घर होते हैं, पशुओं के बाड़े होते हैं, तो ऐसे ही जंगल में घूमने वाले, विचरण करने वाले जानवरों के लिए भी तो घर होने चाहिए। तो पुराने टाइम में राजा महाराजाओं के जो शिकारगाह थे, उन्हीं को अभ्यारण्य बना दिया। कई बच्चों के ये समझ में नहीं आता, सर अभ्यारण्य तो ठीक है, ये राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं। जब भैया कोई अभ्यारण्य जो उसके अंदर कोई विशेष प्रजाति के जीव पाए जाते हैं, वो लुप्त होने की कगार पे हैं, तो राज्य सरकार ये कहती है केंद्र सरकार से कि इस अभ्यारण्य में फलाना फलाना जीव है और वो लुप्त होने की कगार पे है, तो आप इसको हैंडल कीजिए और इसको राष्ट्रीय उद्यान में शामिल कर लीजिए। तो वही अभ्यारण्य जब केंद्र सरकार उसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर देती है, इसका मतलब उसका खर्चा कौन उठाएगी, केंद्र सरकार। बात तो सेम ही है, अभ्यारण्य को ही केंद्र सरकार राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर देती है और फिर उसका खर्चा केंद्र सरकार उठाना स्टार्ट कर देती है, और जब तक अभ्यारण्य होता है तो राज्य सरकार खर्चा उठाती है। तो ये जो सीता माता अभ्यारण्य, इसकी बात करते हैं। देखो इस सीता माता अभ्यारण्य में हल्की सी बात कर रहा हूं मैं, ये एक मैं पेड़ बनाने का प्रयास कर रहा हूं, थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। ये जो पेड़ है ना, ये वृक्ष है महुआ का वृक्ष। महुआ का वृक्ष, सर ये क्या होता है, ये जो महुआ का वृक्ष है ना, इसे कहते हैं आदिवासियों का कल्प वृक्ष। आदिवासियों का कल्प वृक्ष। सर इसे आदिवासियों का कल्प वृक्ष क्यों कहते हैं, तो इसके फूलों से, इसके फूलों से, इस महुआ के वृक्ष के फूलों से आदिवासी लोग क्या बनाते हैं, तो आदिवासी लोग बनाते हैं शराब। भाई मुझे इतना ज्यादा पता नहीं है, ऐसी होती होगी शीशी। तो ये देखो ये शीशी, इसमें देखो ये जो फूल हैं, फूलों से आदिवासी लोग क्या बनाते हैं, शराब। ये तो आदिवासी शराब किससे बनाते हैं, महुआ के वृक्ष से। और ये जो आदिवासियों द्वारा बनाई जाती है ना शराब, इसे कहते हैं मावड़ी। देखो आदिवासी क्या कहते हैं, ओहो आ शराब मिलता है कि, ओहो मावड़ी मिल गई, जबर मिली। तो दिमाग में रखना, ये मावड़ी महुआ के वृक्ष से बनती है, ये मावड़ी आदिवासियों की शराब। इसी कारण महुआ के वृक्ष को क्या कहते हैं, आदिवासियों का कल्प वृक्ष। आदिवासियों का कल्प वृक्ष, आदिवासियों का कल्प वृक्ष।
मैं इसको अभ्यारण्य को बड़ा कर देता हूं, अभी तो घर की बात है। आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हो आदिवासियों का कल्प वृक्ष। ये आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहलाता है महुआ। लेकिन आदिवासियों का हरा सोना किसे कहते हैं, बांस को। बांस को आदिवासियों का हरा सोना। मेन बात मैं ये बताना चाहता हूं इस अभ्यारण्य में है क्या क्या। प्रश्न क्या पूछेंगे, महुआ के वृक्ष सर्वाधिक किस अभ्यारण्य में देखने को मिलते हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा, सीता माता अभ्यारण्य। और ये सीता माता अभ्यारण्य कहां पे है, तो आप भली भांति जानते हैं, ये है प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ में। सर हमें ये क्यों बता रहे हो, हम अभी देवियां पढ़ रहे हैं, सीता माता पढ़ा था, इसी के अंदर मंदिर है, तो अभी मैं चर्चा करता हूं। भैया ये जो महुआ है ना, इसी महुआ के वृक्ष पर देखने का प्रयास करना। इसी महुआ के वृक्ष पर एक पाई जाती है छिरबलई, गिलेरी। गिलेरी सर मान्यता ऊंदरी लगे, जो भी लगे आप समझने का प्रयास करना। तो आपसे अगर पूछ ले ये महुआ का वृक्ष है और इसी महुआ के वृक्ष पे क्या पाई जाती है, उड़न गिलेरी। सर ये गिलेरी क्या होती है, जिसे हम मारवाड़ी में कहते हैं छिरबलई, पेड़ों पे खूब घूमती रहती है। सर ये उड़ती है क्या, हमारे यहां तो नहीं उड़ती। उड़ेगी भाई, रीजन रीजन एक ही है, ये वृक्ष कौन सा है, महुआ। और महुआ वृक्ष से आदिवासी क्या बनाते हैं, शराब। तो आप खुद सोचें, जब कोई आदमी थोड़ा सा ही छांटा लगा ले तो रोड पे यूं रोड रोमियो बन के घूमता है, सहनसा बन गया है, ये रोड मेरी और मेरे बाप की। तो आप खुद सोचो, जब 2 घूंट पीने में 1 क्विंटल का आदमी उड़ना स्टार्ट हो जाए, ये तो बापड़ी छोटी सी जीव है, छिरबलई, उड़ेगी नहीं। तो अब देखो सवाल क्या है, सीता माता अभ्यारण्य में क्या पाई जाती है, उड़न गिलेरी। और क्या पाया जाता है, महुआ का वृक्ष। सवाल यही है, महुआ का वृक्ष कहां पाया जाता है, सीता माता अभ्यारण्य में। उड़न गिलेरी कहां पाई जाती है, सीता माता अभ्यारण्य में। और ये जो उड़ने वाली जो छिरबलई है, उड़न गिलेरी, इसी को और क्या कहते हैं स्थानीय लोग, इसी को कहते हैं मसोवा। मसोवा स्थानीय लोग इस उड़न गिलेरी को कहते हैं मसोवा। मसोवा पीले कलर की होती है, मैं सोवा मसोवा। तो अभी देखो सीता माता अभ्यारण्य दिमाग में छाप लें, लाइफ टाइम का। अब मैं बात करता हूं इसी सीता माता अभ्यारण्य की और थोड़ी सी देखने का प्रयास करें, फिर इससे बाहर कोई सवाल हो तो मुझे कह देना इस अभ्यारण्य का। देखो सीता माता अभ्यारण्य में एक तो पेड़ कौन सा हो गया, महुआ का, इस पे क्या पाई जाती है, उड़न गिलेरी। इधर देखने का प्रयास करना, ये जो वृक्ष है ये है सागवान। सागवान के वृक्ष, ये प्रश्न पूछा हुआ एग्जाम में, सागवान के वृक्ष किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, तो आप बता सकते हो किस में पाए जाते हैं, सीता माता अभ्यारण्य में। सर इस सागवान के वृक्ष पे भी कुछ बैठा है क्या, बिल्कुल अभी बैठाते हैं, जुड़ने का प्रयास करना। मेरे से जैसा कैसा भी बन जाए मान लेना कि भाई हाँ सर ने जो चित्र बनाया स्केच के रूप में, ताकि तुम्हें कुछ याद हो जाए कर जाए। सर ये क्या बना रहे हो, आप भी देख लें मैंने क्या बनाया है और क्या तुम्हें नजर आ रहा है। सर माने तो कागलो नहीं, जरा कागला नहीं है भैया, थोड़ा सा जुड़ना। ये ऊपर वाली इसकी पूंछड़ी वूंछड़ी देखेंगे तो आपको नजर आएगा, ये है खड़मोर। खड़मोर मोर की तरह ही होता है, तो ये है खड़मोर। अब प्रश्न ये पूछ लेते हैं, खड़मोर किस अभ्यारण्य में पाया जाता है, तो खड़मोर पाया जाता है सीता माता अभ्यारण्य में। कुछ नहीं, 2 ही बातें देखो, सीता माता अभ्यारण्य में एक तो पाया जाता है महुआ का वृक्ष और पाया जाते हैं सागवान के वृक्ष। महुआ के वृक्ष पे क्या है, उड़न गिलेरी, सागवान पे क्या है, खड़मोर। ये चित्र याद रहेंगे आपको, लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। और इसी सीता माता अभ्यारण्य में देखने का प्रयास करना, ये एक नदी बहती है और इस नदी का नाम क्या है, तो ये नदी है करम मोचिनी नदी। करम मोचिनी नदी, मोची मोची मोचिनी। अब जानते हो ना, मोची जूते का काम करते हैं वो मोची, उनके कर्म है तभी वो ऐसे काम कर रहे हैं, पढ़ाई करें काम छोड़े। तो करम मोचिनी नदी, करम मोचिनी नदी, ये जो करम मोचिनी नदी है ना, इनका पानी पीने के लिए अब देखने का प्रयास करना यहां पे कौन आ रहे हैं। तो इनका पानी पीने के लिए मेरे से ऐसे ही स्केच बनाने का एक प्रयास कर रहा हूं, थोड़ा सा आप समझ जाना, हंसना मत के सर और मान्यता की अटपटो जीव लाग रही है। तो यहां ये जो करम मोचिनी नदी है, इसका पानी पीने के लिए कौन आ रहे हैं, तो देखो
टांगड़े ज्यादा मोटे हो गए भाई, छोटे कर देता हूं। सर और माने खरगोश लाग रही हो, मान लें आप, जो भी है खरगोश नहीं है, ये है चौसिंगा, चार सींग वाला। तो देखो ये है चौसिंगा, चौसिंगा। अब प्रश्न पूछा जाता है चौसिंगा किस अभ्यारण्य में पाया जाता है, तो वो है सीता माता अभ्यारण्य। और क्या पाया जाता है, तो और देखने का प्रयास करें, मैं ऐसे ही स्केच बना देता हूं, आप समझ लेना थोड़ा सा जो भी हो। और यही पाया जाता है चीतल। सर ये चीतल क्या है, तो कुछ नहीं भाई, जो छबकों वाली हिरणी होती है उसे क्या कहते हैं, चीतल। सर वो तो माने हाल्डो दी के, हाल्डो नहीं है भाई, बुल नहीं है, मेरे से ऐसा ही चित्र बनाए समझ लेना। यहाँ पाया जाता है चौसिंगा, चौसिंगा चार सींग वाला हिरण, और उसकी लुगाई देखो चीतल, चीतल हिरणी। तो ऐसे प्रश्न पूछे हुए हैं। वह कौन सा अभ्यारण्य जिसमें चौसिंगा देखने को मिलता है, तो वो है सीता माता अभ्यारण्य। और चीतल देखने को मिलता है, वो है सीता माता अभ्यारण्य। तो ये देखो जोड़े में। सर ये यहां क्यों आ रहे हैं, करम मोचिनी नदी का पानी पीने के लिए। यहाँ पे करम मोचिनी नदी का पानी पी के और ये देखने का प्रयास करें, ये है सीता माता का मंदिर, और यही सीता माता के मंदिर में ये क्या कर रहे हैं, दर्शन। अब कभी नहीं भूलोगे ये सीता माता अभ्यारण्य, क्योंकि देखो दो रोंकड़े हो गए, एक तो हो गया महुआ का वृक्ष, इस पे है उड़न गिलेरी, एक हो गया सागवान का वृक्ष, इस पे है खड़मोर। सर ये खड़मोर क्या होता है, ढेंकड़ी, ढेंकड़ी गांवों में जिसे कहते हैं वही खड़मोर। इसमें नदी बहती है करम मोचिनी, और यहाँ है चौसिंगा और चीतल। इस चौसिंगा का स्थानीय नाम है भेडल, भेडल लिख देता हूं मैं। ये जो चौसिंगा है इसको स्थानीय लोग कहते हैं भेडल, भेडल। बस अभ्यारण्य कभी पढ़ाऊंगा तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा तुम्हें, ये एक छोटा सा मैंने ट्रेलर दिया है, अपने आप तुम्हें याद रहेंगे, भूल के दिखाओ कैसे भूलोगे। तो ये है महुआ और ये है सागवान। अब प्रश्न क्या पूछते हैं, सागवान के वृक्ष सर्वाधिक देखने को कहां मिलते हैं, सीता माता अभ्यारण्य में। महुआ के वृक्ष सर्वाधिक देखने को कहां मिलते हैं, सीता माता अभ्यारण्य में। उड़न गिलेरी किस अभ्यारण्य में पाई जाती है, सीता माता अभ्यारण्य में। खड़मोर कहां पाए जाते हैं, सीता माता अभ्यारण्य में। वह कौन सा अभ्यारण्य है जिसमें से करम मोचिनी नदी गुजरती है, सीता माता अभ्यारण्य। और चौसिंगा और चीतल कहां पाए जाते हैं, सीता माता अभ्यारण्य में। और चौसिंगा का स्थानीय नाम क्या है, बेडल। आदिवासी शराब किससे बनाते हैं, तो आप जानते हो महुआ के वृक्ष से। और आदिवासियों द्वारा बनाई जाने वाली शराब क्या कहलाती है, महुआ के वृक्ष से जो शराब बनती है उसे कहते हैं मावड़ी। ओहो मावड़ी मिल गई। और ये जो महुआ इसे कहते हैं आदिवासियों का कल्प वृक्ष। तो आदिवासियों का हरा सोना किसे कहते हैं, बांस को। सर ये बीच में ज्योग्राफी कहां से आ गई, तो आप जानते हो अभी हम प्रतापगढ़ के अंदर एक देवी पढ़ रहे थे, और वो देवी कौन सी थी, सीता माता। तो सीता माता का जो मंदिर है वो सीता माता अभ्यारण्य में है। तो ये प्रतापगढ़ की हमने देवियां पढ़ी, और बीच में ये कुछ दो तीन जो बातें थी तो आपके अच्छी फायदेमंद ही थी, तो इसीलिए मैंने बीच में बता दी। देखो प्रतापगढ़ में दिवाक माता, भंवर माता, सीता माता, आराम से याद रह जाएगा। ये भंवर माता कहां पे है, तो आप जानते हो प्रतापगढ़ में, और भंवर माता की पहाड़ियों में। तो भंवर माता की पहाड़ियों से नदी निकलती है, जाखम नदी, इसीलिए मैंने ये एक नदी का पूरा चित्र बना दिया। और फिर सीता माता की बात हो गई, तो हमने ये सीता माता अभ्यारण्य भी पूरा देख लिया, मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। अब हम आगे वाली देवियों की बात कर लेते हैं। प्रतापगढ़ से आगे चलें तो प्रतापगढ़ के पास में ही आ जाता है चित्तौड़, और चित्तौड़ में जो देवी है उसका नाम है झांतला माता, झांतला माता, झांतला माता। चित्तौड़गढ़ की पहली देवी देख रहे हैं, उसका नाम है झांतला माता। ये जो झांतला माता है इसका अन्य नाम क्या है, तो इसका नाम है वट यक्षिणी माता या देवी, वट यक्षिणी माता, वट यक्षिणी माता, वट यक्षिणी माता, वट यक्षिणी माता। सर ये झांतला माता का जो मंदिर है, ये मंदिर कहां पड़ता है, तो ये मंदिर पड़ता है माता जी की पिंडोली, माता जी की पिंडोली, माता जी की पिंडोली या पंडोली जो भी जगह है, माता जी की पिंडोली। सर ये जगह कहां पड़ती है, ये पड़ती है चित्तौड़ में, चित्तौड़ में। तो चित्तौड़ के अंदर देखने का प्रयास करें, एक माता है जिसका नाम है झांतला माता। आप जानते हो जो वट वृक्ष होते हैं, बड़ले होते हैं, बड़ले के वो जटाएं निकली होती है, उसकी वो जड़ें निकली होती है, उनको कहते हैं झांतला। तो इसी कारण देवी का बड़ले के नीचे मूर्ति स्थापित होने के कारण नाम क्या हो गया, झांतला माता, या इसी को कहते हैं वट यक्षिणी माता। यक्ष और यक्षिणियों के बारे में तो जानते हो आप, तो वट यक्षिणी माता। ये जो झांतला माता है, इनका मंदिर है माता जी की पिंडोली चित्तौड़। और आप भली भांति जानते हो, नाम सुना होगा आपने पन्ना धाई का, पन्ना धाई। तो मैं यही बात कर लेता हूं, ये जो पन्ना धाई थी ना, इन पन्ना धाई की बात करता हूं। इनका जन्म कब हुआ, तो आप जानते हो 1490 ईस्वी में,
सर इनका जन्म कहाँ हुआ? मैं ऐसे ही बात कर लेता हूँ, लगे जो भी जुड़ी हुई बात है को रिलेट करके, ताकि आपको याद हो जाए। इनका जन्म हुआ माता जी की पंडोली, माता जी की पंडोली कह दो पिंडोली कह दो, एक ही बात है, पंडोली। और ये जगह कहाँ पड़ती है तो आप भली भांति जानते हो, ये जगह पड़ती है चित्तौड़ में। ये जो पन्ना दहाई है, मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा, केवल छोटी सी बात करता हूँ। इनका पुत्र कौन था? चंदन। और आप जानते हो इन्होंने, ये किसकी धाई माँ थी? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ धाई माँ। तो आप जानते हो महाराणा उदय सिंह की, महाराणा उदय सिंह की, मेवाड़ के जो महाराणा थे, महाराणा उदय सिंह की। अब मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा, आपने बचपन से ही कहानियां सुनी है। ये वही पन्ना धाई है जिन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देके महाराणा उदय सिंह को बचाया था। पन्ना धाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था। और चंदन की हत्या किसने की थी? तो आप जानते हो पृथ्वीराज सिसोदिया, राणा सांगा के बड़े भाई थे, उनका दासी पुत्र था बनवीर। उस बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या करके और महाराणा उदय सिंह को मारना चाहा, लेकिन पन्ना धाई ने चंदन को, अपने बेटे चंदन को महाराणा उदय सिंह के कपड़े पहना के और महाराणा उदय सिंह को वहां से निकाल लिया। और निकाल के कहाँ लेके गई? कुंभलगढ़ दुर्ग में। किसके पास? आशा देवपुरा के पास, क्योंकि पन्ना धाई को बहुत ज्यादा आशा थी आशा देवपुरा से, और वहीं इनका पालन पोषण किया गया। वही आशा देवपुरा, उनकी पीढ़ी में आगे होंगे हीरालाल देवपुरा, जो राजस्थान में सबसे छोटी अवधि के लिए मुख्यमंत्री बने थे। हीरा तो छोटा ही काम का होता है, 16-17 दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे थे हीरालाल देवपुरा। खैर, ये अभी हमने झांतला माता की बात की, इतना ही याद रखना है। झांतला माता को और क्या कहते हैं? वट यक्षिणी माता। और इनका मंदिर कहाँ है? माता जी की पिंडोली चित्तौड़। ये माता जी की पिंडोली आ गया, इसलिए मैंने बता दिया था कि याद रह जाए को रिलेशन से, कि पन्ना धाई कहाँ की थी? माता जी की पिंडोली की। इनके पुत्र का नाम था चंदन। और ये किसकी धाई माँ थी? धाई माँ, तो ये महाराणा उदय सिंह की धाई माँ थी। और महाराणा उदय सिंह के बेटे होंगे बाद में महाराणा प्रताप वगैरह, जो भी है। तो ये अभी हमने चित्तौड़ के अंदर एक देवी पढ़ी है, और उस देवी का नाम क्या है? झांतला माता। चित्तौड़ में ही और देवियां हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। इस झांतला माता के बाद में मैं बात कर लेता हूं, एक देवी है जिसका नाम है बड़ली माता। बड़ली माता, बड़ली माता। बात कर लेते हैं इस बड़ली माता की, देखने का प्रयास करें। चित्तौड़ में ही है बड़ली माता, बात करते हैं। ये जो बड़ली माता है, बड़ली माता का मंदिर इधर लिख देता हूं, बड़ली माता। तो ये जो बड़ली माता है, इनका मंदिर, तो बड़ली माता का जो मंदिर है वो कहाँ पे है? उस जगह का नाम है छिंपों का आकोला। छिंपों का आकोला, या शॉर्ट में लिख सकते हो आकोला गांव, पूरा नाम है छिंपों का आकोला। ये छिंपों का आकोला कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़। आपने और कहीं पे भी पढ़ा होगा, अगर किसी को याद आ रहा हो तो, नहीं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो, ये छिंपों का आकोला जो जगह है ना, ये किस लिए प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध है तो आपको पता होना चाहिए, ये जगह प्रसिद्ध है दाबू प्रिंट के लिए। दाबू प्रिंट के लिए, दाबू प्रिंट हेतु। सर ये दाबू प्रिंट क्या होती है? भैया आप जानते हो, हमारी माताएं बहनें या हमारे जो भी कपड़े होते हैं, उन कपड़े को अलग अलग टाइप में रंगा जाता है। तो वो रंगते कैसे हैं? तो जिस जगह पे मान लो पहले एक कलर चढ़ा दिया किसी कपड़े पे, और जिस जगह पे कपड़े पे कलर नहीं चढ़ाना हो, तो उस कपड़े पे कोई ना कोई लेई या कोई ना कोई और चीज लगा के और उस कपड़े को वहां से दबा देते हैं, और फिर दोबारा उसको दूसरे कलर से रंगेंगे, तो वो जो जगह दबी हुई थी वो दबी हुई रह गई, उस पर कलर नहीं चढ़ा। और फिर उसको जब धोएंगे तो वो ऊपर कपड़े के ऊपर जो भी कुछ लेई वगैरह लगा रखी थी उसको हटा देंगे, तो वहां का कलर अलग रह जाएगा, बाकी का कलर अलग हो जाएगा। तो किसी चीज को दबा के प्रिंट किया जाता है, वही क्या कहलाता है? दाबू प्रिंट। और दाबू प्रिंट के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? छिंपों का अकोला। वैसे कपड़ों का काम करने वाले जो मुस्लिम बंधु होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? छिंपे। तो छिंपों का अकोला जगह कहाँ है? चित्तौड़ में। तो किस लिए प्रसिद्ध है? दाबू प्रिंट के लिए। वैसे आप जानते हो, एक दो प्रिंट की मैं बात कर लेता हूं। देखो, मलिर प्रिंट, मलिर प्रिंट मलिना जी के नाम पे ही है। पहले ये बाड़मेर में पड़ती थी मलिर प्रिंट। अब मलिर प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? तो प्रसिद्ध होगी बालोतरा की। बाड़मेर से नया जिला बन गया बालोतरा। ऐसे ही आप जानते हो अजरक प्रिंट, अजरक प्रिंट, ये अजरक प्रिंट भी कहाँ की प्रसिद्ध होगी? तो ये भी प्रसिद्ध होगी बालोतरा की, बालोतरा की। और आप जानते हो सांगानेरी प्रिंट, ये कहाँ की प्रसिद्ध होगी? जयपुर की। तो अब मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा, ऐसे ही अभी हमने बात कर ली बड़ली माता का मंदिर कहाँ है? छिंपों का अकोला, जो जगह कहाँ है? चित्तौड़। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? दाबू प्रिंट के लिए। ये जो बड़ली माता है, मैं इसी की बात करता हूँ। ये जो बड़ली माता का जो मंदिर है, ये किस नदी के किनारे है? तो बड़ली माता का जो मंदिर है वो है बेड़च नदी।
आप भली भांति जानते हैं इसी बेड़च नदी का और नाम क्या है, उद्गम स्थल पे इसको क्या कहते हैं, आयड़ नदी। उदयपुर के अंदर गोगुंदा की पहाड़ियां हैं, गोगुंदा की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है आयड़। उदय सागर झील से पहले नाम होता है आयड़, उसके बाद में इसका नाम होता है बेड़च। और ये बेड़च नदी किस में मिल जाती है, बनास में। कहां पे मिलती है, बिंगोद। बिंगोद जगह कहां पड़ती है, भीलवाड़ा में। आप जानते हो बिंगोद के अंदर 3 नदियों का त्रिवेणी संगम है, वो कौन सी है, बनास बेड़च मैनाल। बनास बेड़च मैनाल, बी गोद में, बी गोद में, बना बना बी गोद में, बना बी गोद में मैना, बना बी गोद में मैना, बेड़च बेड़च। तो याद कैसे रखोगे, बनास बेड़च और मैनाल 3 नदियों का त्रिवेणी संगम होता है बिंगोद भीलवाड़ा में। खैर जो भी हो, तो ये जो बेड़च नदी है, इसी बेड़च नदी के किनारे कौन सी माता है, बड़ली माता। इसी बेड़च का उद्गम स्थल पे नाम क्या होता है, आयड़। ये वही आयड़ नदी है जिसके किनारे आहड़ नामक सभ्यता स्थल है, जो कहां पे है, उदयपुर में, जिसे ताम्रवती नगरी भी कहते हैं, धूलकोट भी कहते हैं, आघाटपुर भी कहते हैं। खैर मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा। बनासियन बुल मिला था खुदाई में, वो कहां से मिला था, आयड़ नदी के पास में आहड़ नामक सभ्यता स्थल था। और उसकी खुदाई किसने की थी, नील रतन बनर्जी, अक्षय कीर्ति व्यास, इसके अलावा और कौन थे, HD सांकलिया, RC अग्रवाल, उन सब ने आहड़ नामक सभ्यता स्थल की खुदाई करवाई थी। अब मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा, हिस्ट्री की बातें लंबी हो जाएगी। बड़ली माता की बात कर रहा हूं, कौन सी नदी के किनारे है, बेड़च नदी के किनारे। और बेड़च का ही पहले नाम क्या था, मतलब उद्गम स्थल पे नाम क्या होता है, आयड़ नदी। तो आयड़ या बेड़च नदी के किनारे माता जी का मंदिर है, और वो कौन सी माता है, बड़ली माता। मैं थोड़ी सी और बात कर लेता हूं बड़ली माता की। तो नदी के बाद में अगर हम बात करें बड़ली माता की, तो यहाँ पे चढ़ावा। तो बड़ली माता के मंदिर में किस चीज का चढ़ावा होता है, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ, या मैं सीधा ही लिख दूं, भक्तों द्वारा काय को लिखूं, यहाँ पे किस चीज का चढ़ावा होता है, तो आप बताओगे त्रिशूल का। त्रिशूल का। तो वह कौन सी देवी है जिसके मंदिर में त्रिशूल चढ़ाया जाता है, जब भक्तों की मन्नत पूरी हो जाती है तो भक्त यहाँ पे क्या चढ़ाते हैं, त्रिशूल। मेरे हिसाब से याद रह जाएगा। ये जो बड़ली माता है, इसी बड़ली माता की बात कर लेता हूं विशेषता। तो इस मंदिर में 2 तिबारियां बनी हुई है, विशेषता। तो देखो यहां 2 तिबारियां, तिबारियां मतलब छोटी छोटी बारियां हैं, तिबारियां। यहां 2 तिबारियां हैं, जिनमें से बच्चों को निकालने पर, बच्चों को निकालने पर असाध्य बीमारियां ठीक हो जाती है, असाध्य बीमारियां ठीक हो जाती है, असाध्य बीमारियां ठीक हो जाती है, 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 हो जाती है। मैं इस बात के समर्थन में भी नहीं हूं और मैं इसके खिलाफ भी नहीं हूं। तुम्हारी इच्छा हो तो इन बारियों में से निकलना और असाध्य बीमारियों को ठीक करना। हालांकि बीमारियां ठीक करने के लिए डॉक्टर बने, तो बीमारियां ठीक होगी तो डॉक्टर से ठीक होगी, ऐसे कहीं थान मुकान पे जाने से ठीक नहीं होगी। थोड़ा समझदार भी बने, आप पढ़े लिखे हैं तो। खैर फिर भी मैं कौन होता हूं आपको कहने वाला, आप जाने, आपका काम जाने। बड़ली माता, इस मंदिर में 2 तिबारियां बनी हुई, उनमें से निकलने पे बीमारियां ठीक हो जाती है। असाध्य बीमारियां जो मतलब कहीं पे भी ठीक नहीं होती, वो यहाँ ठीक हो जाती है, ऐसा माना जाता है। तो ये कौन है, बड़ली माता। इतना याद रखना, चित्तौड़गढ़ में छिंपों का अकोला जगह, वहां पे बड़ली माता कौन सी नदी के किनारे, बेड़च या आयड़ नदी के किनारे। और यहाँ चढ़ावा किसका होता है, भक्तों द्वारा त्रिशूल का चढ़ावा किया जाता है। बस मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। ये जो 2 नोट लिखा है ना, इसके बाद में ये चीजें लिखना। मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है, 2 नोट हो गए, उसके बाद में ये चीजें लिखना जैसे जैसे मैंने बताई है। तो ये हो गई बड़ली माता। चित्तौड़ में और हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो माता है, कौन सी माता है अभी देखते हैं। देखो 2 माताएं देखी अभी चित्तौड़ में, एक तो हो गई झांतला माता, एक हो गई बड़ली माता। ऐसे ही चित्तौड़ के अंदर हम बात कर लेते हैं और जो माता है, उस माता का नाम क्या है, तीसरी माता, उसका नाम है माता कुंडालिनी, या कुंडालिनी माता लिख दूं, पहले माता क्यों लिखूं, तो कुंडालिनी माता, कुंडालिनी माता, कुंडालिनी माता। याद कैसे रहेगा, आराम से रह जाएगा। कुंडा जानते हो ना, कुंडा, अपनी माताएं बहनें जो गोबर डालती है, किसे डालती है, कुंडा से। हाउड़ पढ़ ले वो, नहीं तो પછી कुंडालिनी कैपेचिनो गोबर लियोड़ी घुमोली। तो दिमाग में रखो, कुंडालिनी माता। जकी माता किताबा लीनी बे कुंडा कोनी लीनी, जकी किताबा नहीं लीनी
पे ही पजमाते पर कुंडलिनी। तो देखो कुंडलिनी माता, बात करता हूं इस कुंडलिनी माता की, जुड़ने का प्रयास करें। ये जो कुंडलिनी माता है, बात करते हैं कुंडलिनी माता का मंदिर। तो ये जो कुंडलिनी माता है, इनका मंदिर कहाँ है, आप आराम से बता सकते हो। इनका जो मंदिर पड़ता है वो पड़ता है मातृकुंडिया। मातृकुंडिया, ये तो आप जानते हो। मातृकुंडिया कहाँ है, रासमी चित्तौड़, रासमी चित्तौड़। बस, तो मातृकुंडिया के अंदर ही कुंडलिनी माता का मंदिर बना हुआ है। और मंदिर है तो निश्चित तौर पे यहाँ पे क्या भरेगा, मेला। और मेला कब भरता है, तो मेला भरता है वैशाख पूर्णिमा को। इसी वैशाख पूर्णिमा को और क्या कहते हैं, तो आप भली भांति जानते हो, इस वैशाख पूर्णिमा को कहते हैं बुद्ध पूर्णिमा। सर इसे बुद्ध पूर्णिमा क्यों कहते हैं, तो आपको पता होगा गौतम बुद्ध है, जिनका जो जन्म हुआ था वो वैशाख पूर्णिमा को हुआ, जिनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वो भी वैशाख पूर्णिमा को ही हुई, और जिनका निर्वाण प्राप्त हुआ वो भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ। इसी कारण इसे क्या कहते हैं, बुद्ध पूर्णिमा। आप आराम से याद रख सकते हो। तो ये हम चित्तौड़ में तीसरी माता देख रहे हैं, और उस माता का नाम क्या है, कुंडलिनी माता। आराम से याद रह जाएगा। अब चित्तौड़ में ही एक चौथी माता देख लेते हैं, और उस माता का नाम है आवरी माता। आवरी माता याद रख लेना, आवरी माता, कुंडा लेले माता, आवरी माता, कुंडा लेले माता। चित्तौड़ में, चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण करना है, आवरी माता, कुंडा लेले माता। तो ये जो आवरी माता है, इन्हीं की बात कर लेते हैं। अभी चित्तौड़गढ़ जिले की देवियां देख रहे हैं, आपने जो भी माताएं देखी है भली भांति जानते हो। देखो आपने दो माताएं तो इधर देखी है चित्तौड़ में, झांतला माता, बड़ली माता। झांतला माता, बड़ली माता, और कौन सी है, कुंडलिनी माता, आवरी माता। ये जो आवरी माता है, इस आवरी माता का अन्य नाम क्या है, तो आप जानते हो, इसी को और क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं आवरा माता। आवरा माता, इसी को कहते हैं असावरा माता। असावरा माता, असावरा माता। ये जो आवरी माता है, असावरा माता है, इसका मंदिर, तो आवरी माता या असावरा माता का जो मंदिर पड़ता है वो कहाँ पड़ता है, वो पड़ता है निकुंभ गांव। निकुंभ, निकुंभ गांव। सर ये निकुंभ गांव कहाँ है, ये पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में है निकुंभ गांव, यहाँ पे है आवरी माता का मंदिर। अब मैं बात करता हूं, ये जो आवरी माता है, यहाँ पे चढ़ावा, तो आवरी माता के मंदिर में चढ़ावा, जब भक्तों की मन्नत पूरी हो जाती है तो ही होगा चढ़ावा। तो देखो, मन्नत पूरी होने पर, मन्नत पूरी होने पर जीवित मुर्गे का, ले नाच मारा मुर्गा कुकड़ो रे कुकड़ो, जीवित मुर्गे का, मुर्गे का। तो यहाँ पे जीवित मुर्गे का चढ़ावा होता है, जब मन्नत पूरी हो जाती है तो उसी टाइम। गाना तो सुना होगा ना, ले नाच मारा मुर्गा कुकड़ो रे कुकड़ो, आवरी माता, कुकड़ो लेर आवरी माता, मन्नत पूरी हो जाए, याद रह जाएगा। लेकिन एक देवी और भी है जहां मुर्गा चढ़ाया जाता है, जीवित मुर्गा। तो और कौन सी देवी है जहां जीवित मुर्गा चढ़ाया जाता है, तो मैं बात कर लेता हूं। जीवित मुर्गे चढ़ाए जाते हैं, मुर्गे का चढ़ावा, जीवित मुर्गे का चढ़ावा। और कहां पे चढ़ावा होता है, तो भीलवाड़ा के अंदर ही एक डाकुओं की देवी है, और वहां पे जीवित मुर्गे का चढ़ावा होता है। और वो जो माता है, उस माता का नाम क्या है, उसका नाम है जोगणिया माता। जोगणिया माता, ये जो जोगणिया माता है, आगे हम पढ़ेंगे तो उस टाइम चर्चा करेंगे। ये जो डाकुओं की माता है जोगणिया माता, और यहाँ पे किस चीज का चढ़ावा होता है, तो जीवित मुर्गे का चढ़ावा होता है। मेरे हिसाब से याद रह जाएगा बस। अब ये जो आवरी माता है, इसकी थोड़ी सी एक बात कर देता हूँ, हल्का सा देखें। और आज मेरे हिसाब से काफी हो रही होगी देवियां, अभी बात कर लेते हैं। ये जो आवरी माता है, इसी की विशेषता लिख लेते हैं। और विशेषता क्या है, तो देखो, यहां यहां शारीरिक शारीरिक व्याधियों का इलाज होता है। शारीरिक व्याधियों का इलाज होता है। शारीरिक व्याधियों का इलाज होता है, इलाज होता है। शारीरिक व्याधियां क्या होती है, तो आप भली भांति जानते हो, जैसे लकवा हो गया, या शरीर में कोई और ऐसी कोई बीमारियां हो गई, है ना। तो वो सारी की सारी नर्वस सिस्टम वाली जो बीमारियां होती है, वो सब की सब यहाँ ठीक होती है। तो वैसे हालांकि बता दूं, नागौर जिले के आसपास में हमारे बुटाटी धाम है, संत चतुरदास जी महाराज का बहुत अच्छा मंदिर है। और वहां पे आप चमत्कार देखिए, चमत्कार को नमस्कार है।
कितने से कितना गंभीर से गंभीर अगर बीमारी हो रखी है लकवे की, कहीं पे भी आपका इलाज नहीं हो रहा है, तो बुटाटी चतुर्दास जी महाराज के मंदिर में आइए, 7 दिन रुकिए, परिक्रमा लगाइए, रहना खाना सब फ्री, कुछ भी चढ़ाने की जरूरत नहीं। आपकी इच्छा और ठीक हो जाओ, फिर मन से कोई चढ़ावा करो वो अलग बात है। बहुत बहुत मतलब यूं पर्चा है चतुर्दास जी महाराज का, और असाध्य से असाध्य बीमारियां भी ठीक हो जाती है, मतलब लकवा ठीक होता है। तो मैं तो आवरी माता को कहता हूँ भाई, उधर मेवाड़ वाले हो तो आवरी माता के मंदिर में चले जाओ, लकवे का इलाज हो रहा है, तो चतुर्दास जी के भी लकवे का इलाज हो रहा है, तो कुल मिला के चतुर्दास जी की बहन कौन हो जाएगी? आवरी माता। तो यहाँ असाध्य बीमारियां हैं, उनका इलाज होता है, वो असाध्य बीमारियां क्या है? लकवा। तो लकवा यहाँ पे ठीक हो जाता है। ये कौन सी माता थी? आवरी माता, मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। और एक विशेषता की बात और कर देता हूँ, यहाँ पे भी ये जो बीमारियां ठीक होती है ना, तो यहाँ मरीज को तिबारी में से निकाला जाता है, तिबारियों में से निकाला जाता है, तिबारियों में से निकाला जाता है। बस मरीज को है जो तिबारियों में से निकाला जाता है, और उसे असाध्य बीमारियां ठीक हो जाती है। बस ये दिमाग में रखना। आज हमने जो भी देवियां पढ़ी थी, मेरे हिसाब से आपके दिमाग में रह जाएगा। आज जो हमने देवियां पढ़नी स्टार्ट की थी, वो कहाँ से स्टार्ट की थी, तो एक बार जुड़ने का प्रयास करें। देखें, हमने पढ़ा था डूंगरपुर में फूला माता, बाकी ये कौन माता है देखने की जरूरत नहीं है, इतनी माताएं याद नहीं रहेगी। फूला माता, ये देखो डामोर जनजाति की कुलदेवी है डूंगरपुर में, बस इतना याद रखना। फूला माता, फूल कहाँ खिल रहे हैं? डूंगरों में, और डामोर जनजाति की कुलदेवी है। इसके बाद में देखा त्रिपुरा सुंदरी तुरताई माता पांचाल जाति के लोहारों की कुलदेवी है, और वसुंधरा राज्य की आराध्य देवी है। 18 भुजाओं की सिंह पर सवार मूर्ति है त्रिपुरा सुंदरी की। इसके अलावा दिवाक माता बेड़ियों वाली माता या हथकड़ियों वाली माता कहलाती है, आराम से याद रह जाएगा, प्रतापगढ़ में। भंवर माता, तो भंवर माता का मंदिर है छोटी शादरी प्रतापगढ़ में। सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में ही मंदिर है। इसके अलावा आपने जो भी देखा है उसमें आपने देखा है ये झांतला माता, वट यक्षिणी माता, ये कहाँ पे है? तो माता जी की पिंडोली चित्तौड़ में। बड़ली माता छिंपों का कोला चित्तौड़ के अंदर। और जो आपने चित्तौड़ में देवी देखी है कुंडालिनी माता, मातृ कुंडिया रासमी, चित्तौड़गढ़ में है। और आवरी माता, असावरा माता या आवरी माता जो भी है, तो यहाँ लकवे का इलाज होता है, शारीरिक व्याधियों का इलाज होता है, तो आराम से याद रह जाएगा। ये चित्तौड़ के अंदर जिले में जो देवियां थी। आगे जो भी अभी हमें चित्तौड़ दुर्ग के अंदर काफी सारी देवियां हैं, उनको भी पढ़ना है, और आगे आगे धीरे धीरे हम बढ़ते जाएंगे। तो ओके दोस्तों, आपने मुझे इतना झेला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मुखातिब होंगे कल। थैंक यू।